नमस्कार, स्वागत है आपका शिवम 19 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। IMF ने दी चेतावनी, लेकिन भारत ने पकड़ ली रॉकेट स्पीड। ये पल दुनिया कभी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज ICU में क्यों पड़ी है? कारण समझिए। पहला, गलत आर्थिक फैसले। सालों से सरकारें लोन लेती रहीं, पर इस्तेमाल विकास में नहीं, खर्चों में हुआ। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता। कुछ महीनों में सरकार बदलना और सेना सरकार की तकरार ने देश में को अस्थिर रख दिया। तीसरा, आतंकवाद पर खर्च। सुरक्षा और हथियारों पर इतना पैसा जलाया कि शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान ही नहीं दिया गया। नतीजा ये कि आज पाकिस्तान महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज के दलदल में फंस चुका है। जरा मौजूदा हालत सुनिए। महंगाई 30% के पार, डॉलर की किल्लत इतनी कि देश के पास सिर्फ एक महीने के इंपोर्ट के पैसे बचे हैं। बिजली के बिल इतने भारी कि आधी जनता बिल देखकर बेहोश हो जाए। ऊपर से IMF ने नई शर्तें रख दी हैं, टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी हटाओ, वरना अगला कर्ज नहीं मिलेगा। साफ शब्दों में पाकिस्तान अब अपने पांव पर नहीं, IMF के बैसाखी पर चल रहा है। IMF अब पाकिस्तान की सरकार नहीं, रिकवरी एजेंट जैसा दिखाई दे रहा है। अब जरा भारत को देखिए और फर्क समझिए। भारत आज की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही चौथी बनने की राह पर है। फॉरेन रिजर्व 630 मिलियन से ज्यादा IT सेक्टर दुनिया में धूम मचा रहा है और डिफेंस एक्सपोर्ट में इंडिया दुनिया को चौंका रहा है। दुनिया की टॉप कंपनियां आईफोन, टेस्ला, सैमसंग फैक्ट्रियां भारत में लगाने की तैयारी में हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, स्किल और ग्लोबल इमेज चारों में मेहनत की है। इंडिया नसीब से नहीं, नीति और मेहनत से आगे बढ़ा है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया से उधार लेकर जिए और फिर उसी उधार में EMI भरते भरते भिखारी जैसे हाल। दूसरी तरफ इंडिया दुनिया का टेक, टैलेंट और ट्रस्ट एयरपोर्ट कर रहा है। एक लाइन में फ़र्क समझ लो। एक लाइन में फ़र्क समझ लो। पाकिस्तान ने नुकसान पैदा करने वाली सोच चुनी और भारत ने रोज़गार और भविष्य बनाने वाली। अब ये स्टोरी सिर्फ पाकिस्तान को लेकर नहीं है, ये सीख है हर देश और नागरिक के लिए। किसी देश की ताकत उसके हथियारों से नहीं, अर्थव्यवस्था और शिक्षा से बनती है। जब सरकार जनता के लिए सोचती है तो देश बनता है, और जब नेता कुर्सी के लिए लड़ते हैं तो देश गिरता है। भारत ने पिछले 10 से 12 सालों में स्थिरता, विकास और वैश्विक भरोसा बनाया है। यही उसकी असली जीत है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इस आर्थिक संकट से निकल पाएगा या स्थिति और बिगड़ेगी? और भारत को अब कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि हम आने वाले 10 सालों तक नंबर 1 दौड़ में बने रहें? कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान फैलता है तो देश बदलता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शिवम 19 न्यूज़।